ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आपको एक गिलास दूध से कैसे साईं बाबा को प्रसन्न करना है और मात्र इस दूध से जिसको कोई भी असाध्य रोग हो, जिनके घर में दूध पुत्र लक्ष्मी की कमी हो, उनके घर में कैसे बरकत होती है, ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सभी लोगों को करने के लायक है। तो मित्रों, करना क्या है? सबसे पहले किसी भी बृहस्पतिवार को आपको साईं बाबा के सम्मुख एक घी का दीपक जलाना है और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देना है। और पीले आसन पर स्थापित करने के बाद आपको एक गिलास दूध लेना है, चाहे वो पैकेट का दूध हो या आपको कहीं से गाय भैंस का दूध अवेलेबल हो जाए, केवल एक गिलास दूध लेना है। जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत विशेष है। जिन घरों में दूध पुत्र लक्ष्मी की कमी है, उनके घर के लिए भी विशेष उपयोगी है। और इस उपाय को करना कैसे है? आपने एक पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित किया। आपने एक पीला फूल, आपको कोई भी पीला फूल का माला मिल जाए या पीला फूल 2-4 मिल जाए, वो साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। एक घी का दीपक जलाना है और उसके बाद इस दूध को गिलास वहाँ पे रख देना है बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। और अगर आपको कोई भी असाध्य रोग है, कुछ भी है, तो ये कहते हुए वहाँ पे रखिए कि बाबा जो भी रोग दोष कलेश विकार मुझे है वो समस्त दूर करिए, और उस गिलास को वहाँ रख दीजिए। जिन घरों में दूध पुत्र लक्ष्मी की कमी है, उनको भी चाहिए कि इस दूध को वहाँ साईं बाबा के श्री चरणों में यही बोलते हुए रखें कि बाबा दूध पुत्र लक्ष्मी से सदा हमारा घर बरकत करिए और हम लोग आगे बढ़ें, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसा आपको कामना करके बाबा के श्री चरणों में इस दूध को रख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको कोई भी मंत्र, साईं बाबा का कोई भी इजी से इजी, टफ से टफ कोई भी मंत्र आता हो, जैसे ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, आपको जो भी मंत्र इजी लगे 108 बार जाप करना है और इसी दूध पर आपको फूकना है। और इसमें करना क्या है? आपको इस दूध को क्या करना है कि इस दूध को किसी कन्या को आपको पिला देना है। कन्या मीन्स कोई भी कन्या हो, आपके घर की हो, आपके बाहर की हो, वो कन्या मतलब जिसकी शादी ना हुई हो। कन्या मीन्स यही होता है। तो जिसकी शादी ना हुई हो, ऐसी किसी भी कन्या को आप पिला सकते हैं और पिलाने के बाद उस कन्या को आप प्रणाम करेंगे। और ऐसा आपको मात्र और मात्र 5 बृहस्पतिवार करना है। 5 गिलास केवल दूध आपको चाहिए और जिस कन्या को आप ये दूध पिला रहे हैं उसको प्रणाम करिए, कुछ दक्षिणा भी दीजिए, क्योंकि ये कन्या पूजन की तरह आप इसको कर रहे हैं। और ये मान्यता है, जो कुमारी कन्या होती है उस कन्या का आशीर्वाद एक तरह से माँ दुर्गा की तरह फलता है। और साईं बाबा हमेशा ऐसे बच्चों को मानते थे, दुलारते थे। तो इसलिए ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये केवल आप आरोग्य होने के लिए कर रहे हैं। और ये गिलास दूध जो कन्या पी गई, उसका भी मनोकामना पूरा होगा, ऐसी ये मान्यता है। तो ये एक गिलास दूध आपको और ये पीला फूल और घी का दीपक जलाना है। तो उस घी के दीपक को अब आपको करना क्या है? मान लीजिए जिन माताओं बहनों की गोद सूनी है, उनकी गोद नहीं भर रही है, उनको क्या करना है कि जहाँ पर वो सोते हैं उस कमरे के दरवाजे पर इस दीपक को रख देना है। और दीपक को रखने के बाद और प्रणाम करना है कि हे साईं बाबा मेरी गोद भरिए। और इस तरह का प्रणाम करने के बाद आप हर बृहस्पतिवार को केवल 5 पीला फल, 5 गिनती में कोई भी पीला फल 5 फल ले लीजिए और किसी भी कन्या को भी आपको दान करना है, क्योंकि ये कन्या का उपाय है। और इस उपाय से आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं होगी, दूध पुत्र लक्ष्मी से कभी घर खाली नहीं होगा। ये उपाय आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन आपको 5 बृहस्पतिवार करना है। और ये उपाय इतना इजी है, आप समझ लीजिए जिस घर में ये उपाय होते हैं वहाँ पर साईं बाबा साक्षात अपनी कृपा बरसाते हैं और माँ दुर्गा हमेशा ऐसे परिवारों की रक्षा करती हैं। क्योंकि कुमारी कन्या का पूजन हमारे
हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही समय से आदि अनादि काल से चला आया है। और साईं बाबा खुद नवरात्र में, नवमी में, शिरडी में ऐसी मान्यता थी कि साईं बाबा के समय में ही वहाँ पे नवमी पूजन का कार्यक्रम होता था और वहाँ पर बहुत विधिवत आज भी पूजन होता है। तो ये करने से साईं बाबा प्रसन्न होते हैं और साईं बाबा ये भी प्रसन्न होते हैं कि आप गरीबों को अगर भोजन दान करें। तो इस उपाय को करने के बाद आप 5वें बृहस्पतिवार 4-5 गरीबों को आप बुलाइए और उनको प्यार से खीर, पूड़ी, पुलाव जो भी बना पाएँ उनको खिलाइए और बढ़िया पकवान खिलाइए, जिससे वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि आशीर्वाद ना भी देंगे तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद होता क्या है आप समझ लीजिए। जिस तरह से आप टीवी का रिमोट ऑन करते हो, बटन को क्लिक करते हो और टीवी ऑन हो जाती है, आपको दिखता नहीं है कि क्या चीज़ ऑन कर दी, उसी प्रकार इन कन्याओं का आशीर्वाद साईं बाबा के रूप में आपको ऐसे मिलता है कि आपकी मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से पूरी होने लगती है। और जब मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे पूरी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर चमत्कार साईं बाबा का है। साईं बाबा अपने भक्तों को कभी भी डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं। कैसे? वो एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये नहीं कहता कि मैं माध्यम हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, अगर इस उपाय को करने के बाद किसी भक्त की, किसी साईं भक्त का कल्याण होता है तो मैं क्या हूँ? मैं एक माध्यम हूँ बाबा का। शायद बाबा इसी रूप में आपके पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, बाबा खुद पोस्टर के रूप में, कुत्ते के रूप में, कभी कभी वो किसी और जानवर के रूप में, किसी आदमी के रूप में, ऐसे अजनबी रूप में, भिखारी के रूप में आ जाते थे और आपके यहाँ वो खा के चले जाते थे। आपको पता भी नहीं चलता था कि साईं बाबा आज हमारे घर आए थे। इसी प्रकार का एक कहानी भी है कि साईं बाबा को एक दाम्पत्य ने निमंत्रण दिया और बुलाया कि आप मेरे घर आइए और खाना खाइए। साईं बाबा वहाँ पर अपना भेष बदल लिए और 2 लोग मिल के एक भिखारी के रूप में वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने खाना, उन लोगों को पूछा नहीं, लेकिन वो लोग जा कर के वहाँ पंडाल में बैठ के भोजन किया और चले गए। वो परिवार जाके पूछा कि देवा आप आए नहीं और मेरा भोजन नहीं ग्रहण किया। उन्होंने कहा अरे मैं तो आया था, आपसे पता पूछ रहा था और आपके यहाँ पंडाल में मैंने भोजन भी किया था, आप लोगों ने प्रेम से खिलाया था। वो परिवार अचंभित रह गया। तो साईं बाबा का इस प्रकार का चमत्कार होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये चुटकियों का उपाय है। बताने में 8-9 मिनट भले लग रहा है, लेकिन ये आप समझ के चलिए कि ये उपाय आप करके देखिएगा। बहुत ही ईजी उपाय। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ आपको करना कैसे है। आप किसी भी बृहस्पतिवार को 5 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। साईं बाबा का छोटा सा मूर्ति हो, फोटो हो, पोस्टर हो, कुछ भी आप पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए। 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें बाबा की ऊदी थोड़ी सी लगा दीजिए और अपनी कामना करिए कि बाबा मेरा रोग दोष हरिए, मेरे घर में धन पुत्र लक्ष्मी की बरकत करिए। और आपको करना क्या है, किसी कन्या को इस दूध को, अपने ही घर की कन्या को पिला दीजिए और पिलाने के बाद उस कन्या का पैर छूइए और कुछ दक्षिणा फल के रूप में या पैसे के रूप में आप दे सकते हैं। ये देने के बाद आप करेंगे क्या, इस घी के दीपक को जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हैं वो अपने घर के गेट के जिस कमरे में रहती हैं उसके दरवाजे के दाहिने तरफ रख दें। और जिनके घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कमी है वो क्या करें, अगर मेन गेट पे अपने रख सकते हैं दाहिने तरफ, तो इस दीपक को वहाँ रख दें। और घर में आप देखिएगा कि बरकत कैसे होती है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जितने भी साईं परिवार हैं वो सुखी हों, संपन्न हो और हम सब मिल के बढ़ें। तो मित्रों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे भी अपना परिवार बनाएं और अपने साथ जोड़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर उन साईं भक्तों तक करिए जिनको इसकी नीड है, जो किसी रूप में पीड़ित हैं। तो आप भी सुखी होंगे, हम भी सुखी होंगे और मनोकामनाएं सबकी पूरी होंगी। इसी के साथ ओम साई राम।